झारखंड विधानसभा में आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड का आम बजट पेश किया। 1,58,560 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया, जिसमें सरकार की तरफ से कई दावे किए गए। युवाओं के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, महिलाओं के लिए कई सौगात दी गई। ग्रामीण क्षेत्र पर सरकार का फोकस रहा। किसानों को लेकर भी कई तरह के दावे किए गए। लेकिन आखिर बजट में आम लोगों के लिए क्या है, सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है। और ये जो पूरा बजट पेश किया गया है झारखंड सरकार की तरफ से, आज इस बजट का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इस बजट में क्या खास चीज़ें हैं, जनता के लिए क्या है, युवाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, गाँवों के लिए क्या है। ये जो सरकार बजट लेकर आई है उसमें सरकार की कौन सी विजन दिखती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये जो बजट पेश किया गया है आज, बहुत महत्वाकांक्षी बजट इसे बताया जा रहा था। ये बजट को देखने के बाद जो आपकी पहली प्रतिक्रिया है वो बजट को लेकर क्या है? नहीं, देखिए, बजट जो है वो बहुत बड़ी घोषणाएं हो, उसी बजट को बहुत संतुलित नहीं माने। बजट में जो घोषणाएं होती हैं वो जमीन पे कितनी उतरती हैं, इससे उसका आकलन होना चाहिए। क्योंकि हम पिछले वर्षों में देखते रहे हैं, जैसे झारखंड सरकार ने पिछली दफा कहा था कि केंद्र सरकार के पास जो बकाया है उसको वसूलने के लिए हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये पिछली बजट की घोषणा थी जी। इस बार भी केंद्र से सहयोग न मिलने की बात कही गई है। बजट भाषण में उन्होंने ये बात प्रमुखता से कही कि केंद्र से हमको अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से हम विकास को गति देने में परेशानी आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि पिछली बजट में भी आपने ये बात कही थी, अब भी ये बात कह रहे हैं, तो जिस कानूनी कार्रवाई की बात की थी वो कहाँ तक बढ़ी जी, इस पे बात आनी चाहिए थी। पिछले बजट को हम बिल्कुल भुला दें और उसकी घोषणाओं को बिल्कुल भूल जाए तो ये ठीक बात नहीं है। इस हिसाब से देखें तो देखिए, बजट में दो तीन चीजें जो हैं वो सकारात्मक ये है कि सरकार का कर्ज का बोझ जो है, दावा कर रही है सरकार की कर्ज का बोझ कम हुआ है। वो लगभग 10% के आसपास कम हुआ है। बजट आकार हर साल लगभग 9% 10% बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से सामान्य ट्रेंड जो है वो चला आ रहा है कि इस बार भी 9% जो है वो बजट बढ़ा है। हालांकि स्थापना बजट पे व्यय जो है वो योजना बजट से ज़्यादा स्थापना बजट पे व्यय बढ़ना वो करीब 11% के आसपास, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि 10% के आसपास योजना बजट जो है 10%, कुल बजट में वृद्धि हुई है 9% की, योजना बजट में 10% की, और स्थापना बजट जो है वो 7.5% का है की वृद्धि हुई है पिछले साल की तुलना में। तो ये समझने की जरूरत है कि स्थापना का खर्च भी जो है वो लगातार बढ़ रहा है। उस हिसाब से रोजगार, उस हिसाब से नियुक्तियां, जिसको लेकर अपेक्षा रहती है झारखंड में, अभी मैं समझता हूं कि युवाओं के लिए इस बजट में बहुत कुछ खास मुझको नहीं दिखता है। महिलाएं जरूर फोकस में है। मैया सम्मान योजना पे झारखंड सरकार की एक बड़ी राशि जिसका उत्पन्न पिछली बार पे हुआ था, और इस योजना को जारी रखना जो है वो सरकार की प्रतिबद्धता है। सरकार इसको जारी रखेगी, जाहिर है उसके लिए सबसे बड़े बजट की घोषणा हुई है। जेंडर बजट जरूर बढ़ाया है आपने कि हम महिलाओं के कल्याण का, लेकिन एक सेक्टर जो है जिसपे मेरी उम्मीद खासतौर पे व्यक्तिगत तौर पर थी, जिसको लेकर अपेक्षा रहती है कि युवा चाहते हैं, हालांकि ठीक है आपने कहा है कि 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलेंगे, चतरा में नया विश्वविद्यालय खोलेंगे, लेकिन सवाल यह है कि विश्वविद्यालयों का खोलना, नए स्कूल का खोलना, असल समस्या क्या है वो मैं समझता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन की है। विश्वविद्यालयों में तमाम पद रिक्त पड़े हैं, वीसी, प्रोवीसी से लेके शिक्षक, प्रोफेसर, रीडर्स तक की कमी है। ये हम कब तक दूर कर पाएंगे? सरकार दावा कर रही है इस बजट में कि हम मेडिकल के क्षेत्र में मेडिकल की सीटें जो हैं वो दोगुनी करने का अगले साल तक जो है, इस साल की बात नहीं है वो, अगले साल हम सीटें जो है वो दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। कैसे करेंगे? सवाल ये है कि जो आपके मेडिकल कॉलेजेज हैं पहले से, वहाँ एनएमसी यानी जो सीटों की मान्यता देती है या सीटों की वृद्धि पे जहां निर्णय होता है केंद्र सरकार की ओर से, आप टीचर्स बहाल नहीं करेंगे, संसाधन अगर नहीं होगा। आज में बहुत दुर्भाग्य की बात है कि चतरा में घटना हुई है, बजट
से थोड़ा सा इतर होकर सोचिए कि चतरा में घटना हुई है और इरफान अंसारी वहां पे गए थे, उन्होंने कहा, स्वीकार ही है ये बात कि झारखंड में अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। तो भाई आपकी सरकार को भी 7 साल होने जा रहे हैं, 6 साल जो है हेमंत सोरेन की सरकार जो है 6 साल, अच्छे हॉस्पिटल जो है या हॉस्पिटलों में अच्छी सुविधा जिसके उसकी उपलब्धता नहीं होना, तो इस दिशा में जो है कदम, हालांकि बजट, स्वास्थ्य बजट में 7% के आसपास की बढ़ोतरी की बात कही जा रही है, लेकिन इसका फलाफल जमीन पे दिखना चाहिए, असल बात यही है। सर, इसमें एक चीज़ और आ रही है जिस चीज़ को लेकर आज एक देखा कि सत्ता पक्ष के जो नेता या विधायक थे, एक क्रेडिट लेने की होड़ इस चीज़ को लेकर थी कि कैंसर की जांच के लिए 5 जो मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे कैंसर जांच की मशीन लगाई जाएगी और ब्रेस्ट कैंसर की जांच की मशीन सभी जिला के सदर अस्पतालों में लगाई जाएगी। लेकिन मेरा सवाल इससे थोड़ा इतर है कि अभी भी जो सदर अस्पतालों की हालत है, आप रांची सदर अस्पताल, जमशेदपुर छोड़ दें, 1-2 जो बड़ी शहरों में सदर अस्पताल है, तो वहाँ बेसिक जाँच मतलब मलेरिया, टाइफाइड, इन जांचों के लिए भी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ठीक है, मशीनें तो लग जाएगी, लेकिन वहाँ पे आपको टेक्नीशियन नहीं मिलते। एक टेक्नीशियन है तो छुट्टी पे है, तो कभी आपको डॉक्टर्स नहीं मिलते जो रिपोर्ट्स देख सके। तो ठीक है, मशीनें तो लग जाएगी, आप टेंडर दे देंगे, मशीनें तो आ जाएगी, लेकिन क्या उसका संचालन उसी तरीके से हो पाएगा या फिर मशीनें लग जाएगी तो पड़ी रह जाएगी? ये सब नहीं, यही बात मैं कह रहा था कि झारखंड में मूल समस्या ये है कि बिल्डिंग्स बनाना जो है वो विकास नहीं है, मशीनें खरीद लेना वो उससे व्यवस्था नहीं सुधरेगी। असल चुनौती मानव संसाधन की है। मशीनों को आप देखिए कि कोविड में सभी जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स लगे थे, आप सोशल ऑडिट करा लीजिए, मेरा दावा है कि इसमें से 90% हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट आपको ऑपरेशनल नहीं मिलेंगे। आईसीयू को लेकर और बाकी सारे यूनिट्स को लेकर बहुत सारी चीज़ें कोविड के दौरान विशेष उपबंध हुए थे, विशेष व्यवस्था हुई थी। तमाम अभी कई सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां चीज़ें बंद पड़ी हैं। रांची में डेंटल कॉलेज है, अब यहाँ आप चले जाइए, मामूली जो है 5 साल 7 साल से घिसट रहा है, समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। मामूली आरसीटी कराने के लिए आपको 8 दिन 9 दिनों का लाइन लगना पड़ रहा है। तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आप काबिल डॉक्टर आपको नहीं मिल रहे हैं, डॉक्टर्स को आप रोक नहीं पा रहे हैं, या उनकी आप इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। तो ये चीजें अगर नहीं होंगी, केवल हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर देंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर का संचालन कैसे होगा? आप ठीक है, कैंसर जांच की सुविधा, कितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के कितने पद रिक्त पड़े हैं, इस पे क्यों नहीं ठोस कदम उठाए जाते हैं? ये उठना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मानव संसाधन जो है वो सबसे बड़ी चुनौती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़े हॉस्पिटल, बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है वो बना दीजिए, लेकिन उससे हालात में कभी तब्दीली नहीं आएगी, उससे लोगों को कतई राहत नहीं मिलेगी। राहत तब मिलेगी जब उसकी व्यवस्था सुचारू तरीके से चले, जब उसको चलाने वाले लोग हों, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हों, उन पर निगरानी की व्यवस्था हो, और मामूली जलने की सूरत में भी एयर एम्बुलेंस लेकर हमको दिल्ली न जाना पड़े, ये इसकी जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री खुद कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। तो क्यों नहीं है, कौन जवाबदेह है? इसका जवाब तो जरूर देना होगा। आप 7% बजट बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें मानव संसाधन पे कितना खर्च हो रहा है ये बात बताइए। आप नई बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं, जो संरचनाएं हैं आपको उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, उसके संचालन की व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है। सर, इसमें एक सवाल और उठता है कि सरकार लगातार बोल रही है कि ग्रामीण व्यवस्था को हम लोग सुधारना चाहते हैं, स्वरोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में देना चाहते हैं। इसको लेकर एक पहल भी की गई कि महिलाओं को लघु उद्योग या फिर लघु खेती से जोड़ने के लिए। तो क्या इस तरह के जो फैसले वो प्रैक्टिकली गाँवों की स्थिति को सुधार सकते हैं? नहीं, देखिए, ये सोच तो अच्छी है कि भाई आप महिलाओं को भी, या कृषि के क्षेत्र में महिला कृषि खुशहाली योजना ऐसा करके एक कृषि योजना का ऐलान हुआ है कि महिलाएं, आप देखिएगा कि जब महिलाओं के हाथ में आप कमान सौंपते हैं तो व्यवस्था थोड़ी अच्छी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस मुद्दे पे कम से कम मेरी राय ये बनती है कि सरकार अगर उनको कृषि के क्षेत्र में प्रशिक्षित करके, या महिला सखी मंडलों का भी जो काम है, आप देखेंगे कि बाकी सेक्टर्स की तुलना में वो थोड़ा संतोषजनक है, वहाँ काम थोड़ा धरातल पे दिखता है। तो वो तो ठीक है कि हाँ, महिला आपका सेक्टर है, उनको आप उनके सशक्तिकरण की दिशा में लगातार कदम उठा रहे हैं, महिला सम्मान योजना के तहत राशि दे रहे हैं, इसके अलावा बाकी ठीक है, तमाम चीजें हैं। लेकिन बाकी सेक्टर्स जो है वो अछूते न रहें, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर ये
उस दिशा में कदम है, तो मैं उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि ईमानदारी से अगर वो करते हैं इस दिशा में तो उसका परिणाम आ सकता है सामने। सर, युवाओं को हर बार बजट से काफ़ी उम्मीद रहती है। हर बार बजट आता है, लगता है अब युवाओं के लिए कोई प्रावधान होगा झारखंड में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सड़क पे भी नज़र आते हैं युवा ही नज़र आते हैं। अब छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है जो कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं। केंद्र बीजेपी के विधायक राज्य सरकार पे ठीकरा फोड़ेंगे, राज्य सरकार के मंत्री केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, तो युवा तो लगातार झारखंड में सफ़र ही कर रहे हैं। हाँ, नहीं, ठीक बात बोल रहे हैं। देखिए, मेरी उम्मीद ये थी कि सरकार बजट में, हालांकि बजट में उसका कोई जिक्र नहीं होता है या नहीं है, लेकिन होना चाहिए कि भाई सरकार के स्तर पर जो नियुक्तियां पड़ी हैं उसकी नियुक्ति का कोई रोड मैप आना चाहिए। ये क्यों नहीं आता है? आना चाहिए कि भाई आप कैसे करेंगे, तमाम चीजें बजट में ये चीजें जो है परिलक्षित होनी चाहिए। इतने पद खाली पड़े हुए हैं, परीक्षाएं जो लगातार टल रही हैं, कैलेंडर्स जो लगातार फेल रहे हो रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं है। बजट में बात होनी चाहिए इस पे। आप बनाने की तमाम बातें करते हैं, कहते हैं विश्वविद्यालय खोल देंगे, 100 स्कूल खोल देंगे, आप 5 आवासीय विद्यालय खोल देंगे, नेतरहाट के तर्ज पे विद्यालयों की बात करते हैं, लेकिन जो एक नेतरहाट है वहां की अव्यवस्था की खबरें देख लीजिए। तो युवाओं का भविष्य हम ऐसे संवार नहीं पाएंगे। व्यवस्था को जो दुरुस्त करने की जरूरत है उस दिशा में बहुत प्रभावी कोशिश कम से कम बजट में तो नहीं दिखती है। बाकी स्तर पे बात हो रही हो तो बजट पे और युवा जो उम्मीद, हाँ, एक बात कही गई है कि 1 लाख सरकार के विदेश दौरे से 1,24,000 करोड़ का जो निवेश आना है उससे लगभग 45,000 नौकरियां, रोजगार जो है वो क्रिएट होंगे। और कुछ और क्षेत्रों में मैं देख रहा था कि रोजगार को लेकर कुछ और 2-3 घोषणाएं हैं जो उम्मीदों पर आधारित है। ठीक है, ये इस बात भी सही है कि जितनी तादाद में बेरोजगारों की बड़ी फौज है, आप सबको सरकारी नौकरियां नहीं दे सकते, लेकिन जो रिक्तियां हैं उसको तो भरने की दिशा में भी बात जरूर होनी चाहिए। रोजगार जरूर क्रिएट होने चाहिए, निवेश आए, निवेश के अनुकूल माहौल पैदा हो, क्योंकि हम लोग जब से झारखंड बना है तब से निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है। तो इन चीजों से केवल भरोसा नहीं जगता है कि आप एमओयू हो जाते हैं और एमओयू धरातल पर कितना उतरता है। मैं देख रहा था कि अभी देखिए आईटी का इतना जोर है, एआई का इतना जोर है, और सबसे कम बात जो बजट में की गई है वो बात की गई है टेक्नोलॉजी पे या आईटी पे बहुत कम बात की गई है। सिर्फ सॉफ्टवेयर पर मैं समझता हूँ कि 3-4 लाइन की बात है, और वहां पे आप बात खत्म कर दे रहा है। अब देखिए, ये आप एआई और मशीन लर्निंग के दौर में जो चैलेंजेज आ रहे हैं, हम युवाओं को कैसे तैयार करेंगे, इसका एक विजन दिखना चाहिए था, वो नहीं दिखता है मुझे इस बजट में। सर, एक चीज़ इसमें है कि सरकार की तरफ से जो बजट में आया है उसमें ये कहा गया है कि आईआईटी और एनआईटी के तरफ पे जेएचआईटी झारखंड सरकार पॉलिटेक्निक कॉलेजों को उस तरीके से अपग्रेड करेगी जिसमें टेक्निकल शिक्षा की और युवाओं को ले जाएगी। वही बात फिर घूम फिर के बात वही आती है कि जो कॉलेजेस हैं आपको आप बना तो देंगे आप, लेकिन सवाल ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि शिक्षक, जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें शिक्षकों की बड़े पैमाने पर नियुक्ति की जरूरत है। उच्च शिक्षा को तब तक दुरुस्त नहीं हो, उच्च शिक्षा तब तक दुरुस्त नहीं हो सकती जब तक आप विश्वविद्यालयों में जो पद पड़े हैं, लगातार न्यायालयों में, अदालतों में सुनवाई हो रही है, लगातार हो रही है, लगातार बातें होती हैं, आप गाइड नहीं मिलेंगे। कई सारे विषय ऐसे हैं जिसमें लोगों को गाइड नहीं मिल रहे हैं कि हम पीएचडी कर पाए, शोध कर पाए। तो इस दिशा में जो कदम उठाए जाने चाहिए, खोल देना जो है, मैं ये कहता हूं कि विश्वविद्यालय खोल देना, कॉलेज खोल देना, बिल्डिंग बना देना, ये कतई समस्या का समाधान नहीं है। जो पहले से मौजूद है उनकी व्यवस्था को दुरुस्त करना, वहाँ बड़े पैमाने पे बहाली करना, युवाओं को अच्छी शिक्षा के लिए यहाँ से पलायन न करना पड़े, यहाँ के युवा बाहर न जाएं बाहर पढ़ने के लिए। आप पॉलिटेक्निक कॉलेजेस को अपग्रेड करें, ये जरूरत की बात है, लेकिन अपग्रेड केवल मशीनों से नहीं होंगे, अपग्रेड केवल बिल्डिंग से नहीं होंगे, अपग्रेड तब होंगे जब वहाँ काबिल शिक्षक बहाल किए जाएं। क्या इस दिशा में कदम उठाया जा रहा है? क्या इस दिशा में कोई ठोस घोषणा है? अगर है तो ठीक, अन्यथा फिर जो है ये सारी चीजें, बजट जो है उस सालाना जलसे की तरह जो है वो रह जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।